गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हरमनप्रीत कौर श्री राम कॉलेज से आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। जैसा कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर चल रहा था, कल हमने उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात की थी। आज हम उसी में एक थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं। क्या है हमारे पास? स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 3D में शो कर सकते हैं या नहीं शो कर सकते, वो चीज़ हम चेक करेंगे। तो हमारे पास एक स्फीयर होता है। स्फीयर क्या होता है हमारे पास? 3D शेड है हमारे पास स्फीयर। तो हम इस स्फीयर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शो करेंगे। कैसे? मान लेते हैं कि इस पर कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे कि स्फीयर पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शो कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले एक स्फीयर लेंगे जो हमारे पास क्या है, जिसकी रेडियस क्या होगी हमारे पास 1 होगी। ठीक है, रेडियस 1 होगी और इसका डायमीटर मान लेते हैं हम NS, कोई डायमीटर है, और इस स्फीयर को S डैश से शो करेंगे। ठीक है, ये इसका O है जो सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अब NS इसका क्या है, हमारे पास डायमीटर है, O इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो NS हमारा डायमीटर है, ये हमारे पास Z अक्ष में। ठीक है, अब सफेद है तो 3D होगा हमारे पास। मान लेते हैं कोई और अक्ष जिसकी हमें शो नहीं हो रही, सिर्फ क्या शो है, Z अक्ष इसकी हमें शो हो रही है। हम क्या करेंगे, जो स्फीयर हमने S डैश लिया है इसके परपेंडिकुलर हम एक प्लेन लेंगे। ठीक है, किसके? इस जो हमने स्फीयर लिया है इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए अगर ये डायमीटर हमारा Z अक्ष में है तो प्लेन हमने क्या लिया है, इसके परपेंडिकुलर लिया है, तो ये हमारा किस अक्ष में होगा, XY, यानी प्लेन हमारा क्या है, XY के। ठीक है, अलग डिनोट करने के लिए इसको हम स्मॉल y लिख देते हैं और स्फीयर के लिए हम कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z यूज करेंगे। अब देखिए N और S क्या है, इसके पोल्स हैं। N मान लेते इसका नॉर्थ पोल है और S मान लेते इसका साउथ पोल है। ठीक है, अब देखिए अब हम इस प्लेन में एक पॉइंट लेते हैं A। ठीक है, हम शो क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट हमने A लिया है ना, इसका प्रोजेक्शन, ये पॉइंट प्लेन में है, इसका प्रोजेक्शन इस स्फीयर में होगा हमारे पास। ठीक है, मान लेते हैं कि ये स्फीयर में कोई पॉइंट है हमारे पास A डैश, जो इसका क्या है, प्रोजेक्शन है। ठीक है, और हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो पॉइंट A डैश और N तीनों के तीनों एक ही रेखा में, यानी कोलिनियर पॉइंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो A डैश है, अगर हम A से एक लाइन खींचे N तक मिलाने के लिए, तो A डैश पॉइंट N से पहले इस प्लेन में से जो लाइन निकलेगी उसको टच करेगा। ठीक है, हमें ये चीज प्रूव करनी है कि जैसा हमारे पास A है वैसे ही हमारे पास कोई A डैश पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए हम कुछ बातें लिखते हैं, जैसे N है हमारा, सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ, जैसे गोले की समीकरण हमारे पास, इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारे पास। अब देखिए इकाई त्रिज्या यानी एक रेडियस का हमारे पास ये गोला स्फीयर है, इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, x² प्लस y² प्लस z²। अब देखिए कोऑर्डिनेट, इसकी जो सेंटर पॉइंट्स है हमें नहीं गिवन है, तो हम मान लेते हैं कि ओरिजिन है हमारा 0 0 0, इक्वल रेडियस क्या है हमारे पास 1। तो इक्वेशन स्फीयर की इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल 1। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई, स्फीयर की। ठीक है, अब मैं फाइंड करूं इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पाई प्लेन है हमारे पास, तो इक्वेशन ऑफ पाई प्लेन, तो पाई प्लेन की इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी। अब देखिए वैसे तो इसकी इक्वेशन हम डिनोट नहीं करेंगे, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि ये जो प्लेन है ना हमारा, वो XY तल में है। ठीक है, XY प्लेन है हमारा। अगर ये XY प्लेन है तो इस पर हमारा जो Z है वो क्या होगा, 0 होगा ऑलवेज। ठीक है, क्योंकि किसमें है, ये XY में। यहाँ तक बात आ गई हमारे पास। अब देखिए N हमारा किसमें है, Z अक्ष में है, तो N के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ N वो हमारे पास क्या आ जाएगी। अब देखिए Z अक्ष में है तो 0 0 1, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, N के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं A और A डैश के कोऑर्डिनेट फाइंड करूं, पहले कोऑर्डिनेट ऑफ A, अब मैं A के कोऑर्डिनेट फाइंड करूं, तो हमने क्या किया, इस पर कॉम्प्लेक्स नंबर को ही तो शो किया। मैंने मान लिया कि इस प्लेन में मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि Z इक्वल क्या होता है हमारे पास,
z के लिए क्या हो जाएगा 0, यानी हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये कोई z नंबर है जो हमारे पास x प्लस आल्फा y की फॉर्म में है। ठीक है, अब मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं किसके, a डैश। ठीक है, अगर a डैश के कोऑर्डिनेट फाइंड करूं तो वैसे तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन इस स्फीयर में हमारे पास क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है x y z, और स्फीयर है क्या 3D, तो a डैश के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएंगे, कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z। अब मैंने एक बात बोली थी कि हमारे पास ये वाले जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर पॉइंट है, यानी एक ही लाइन में है, तो यहाँ से हम एक लाइन की इक्वेशन बनाते हैं जो हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए लाइन की इक्वेशन बनाते हैं हम, तो हमारे पास दो पॉइंट है a डैश और a। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे हम a डैश माइनस n अपॉन a माइनस n। तो a डैश, सबसे पहले a डैश क्या हमारे पास x, तो हम लिखते हैं ना x माइनस x0 यानी a डैश माइनस n। ठीक है, तो हमारे पास x माइनस n का फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 0, तो x माइनस 0 अपॉन a का फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है x, तो क्या आ जाएगा मेरे पास x माइनस 0। नेक्स्ट y माइनस सेकेंड कोऑर्डिनेट भी 0 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस 0। थर्ड कोऑर्डिनेट a डैश का हमारे पास क्या है z। ठीक है, माइनस n का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 1 अपॉन में a का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है थर्ड 0 और n का कोऑर्डिनेट क्या है 1। ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन आ गई। हम लेट कर लेते हैं कि इसके इक्वल हमारे पास क्या है k है। ठीक है, ये जैसे हमने कोई कांस्टेंट लेट कर लिया, यहाँ से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए। अब यहाँ से चेक कीजिए x अपॉन x इक्वल y अपॉन y इक्वल z माइनस, अब देखिए यहाँ नीचे हमारे पास माइनस का बना है, तो ऊपर से भी माइनस कॉमन निकाल लो, तो या काट दो या फिर डायरेक्ट इसका इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर से 1 माइनस काट हो जाएगा, अपॉन में क्या चलेगा 1 चलेगा। ठीक है, इक्वल हमने क्या माना है k माना है। ठीक है, अब देखिए सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ से निकालते हैं, हमें फाइंड किसके लिए करने हैं, a डैश के लिए तो करने हैं, इसी के लिए चेक करने की कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है या नहीं, तो हम इसको कंपेयर करते हैं। तो अब देखिए x इक्वल मेरे पास क्या आ जाएगा स्मॉल x k और y इक्वल स्मॉल y k। ठीक है, अब यहाँ से मैं फाइंड करूँ तो यहाँ से हमारे पास देखिए 1 माइनस z इक्वल हमारे पास डायरेक्ट किया जाएगा, क्योंकि इसको हमने कंपेयर किया तो इक्वल के, इसको भी कंपेयर किया तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया। अब देखिए इन दोनों को कंपेयर करें हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं कि 1 माइनस z इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा k। यहाँ से हम z की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस k, यही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास z की। तो हमारे पास x y और z के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, अब देखिए ये कोऑर्डिनेट तो आ गए हमारे पास, अब ये वाला जो a डैश है इसी की कोऑर्डिनेट है कैपिटल x कैपिटल y और कैपिटल z, ये वाला a डैश कोऑर्डिनेट इस स्फीयर पर है, तो क्या ये स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा? अगर ये a डैश स्फीयर पर है तो ये स्फीयर की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो हमने जो वैल्यू निकाली है वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो इन इक्वेशन फर्स्ट पुट करें हम तो x स्क्वायर यानी x स्क्वायर k स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो y स्क्वायर k स्क्वायर प्लस क्या है हमारे पास z स्क्वायर, तो z स्क्वायर के लिए 1 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल हमारे पास क्या चल रहा है 1 चल रहा है। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करें तो x स्क्वायर k स्क्वायर प्लस y स्क्वायर k स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करें तो 1 देखिए प्लस k स्क्वायर माइनस 2k इक्वल 1। ठीक है, ये चीज आ जाएगी हमारे पास, तो 1 से 1 हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, पीछे हमारे पास क्या बच गया। अब देखिए यहाँ से इनमें से हम k स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ गया हमारे पास k स्क्वायर, यहाँ क्या बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों चीजें आ गई और प्लस 1 ये चीज आ गई माइनस 2k इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस वाले टर्म को उधर ले जाए 0 के, तो क्या बच जाएगा हमारे पास k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 2k। अब देखिए एक k से k कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, अब यहाँ से हमें अगर k की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई k
k की वैल्यू होगी। अब देखिए हमने जो x y z की वैल्यू निकाली थी उसमें हमारे पास k था ना, तो अगर इस k की जगह पे हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारा पूरा की पूरी फॉर्म जो है वो x y में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ क्या है इसमें कि हमें ये चीज प्रूव करनी है कि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 3D की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक स्फीयर लिया जो कि 3D होता है हमारे पास। ठीक है, इसमें ये मान लें कि इसकी जो रेडियस है वो 1 है, वो इसका सेंटर पॉइंट है, एंड एस इसका डायमीटर है। स्फीयर का नाम है हमारे पास एस डैश। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, एंड एस को मान लें कि हमारा z अक्ष में। ठीक है, बिकॉज हमने इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन लेना है जो प्लेन हमारा एक्स वाई है, हम इसको पाई प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्लेन में हमारा एक ए पॉइंट है जिसका प्रोजेक्शन हमें इस स्फीयर में मिलेगा, क्योंकि ए हमारा प्लेन में, तो प्लेन में एक्स और वाई की फॉर्म में होगा। जैसे मान लें कि ए की वैल्यू हमारे पास एक्स प्लस आल्टा वाई आ गई, तो इसमें हमारे पास एक्स और वाई का तो कोऑर्डिनेट है, लेकिन z का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है ना, तभी प्लेन में है, थर्ड पॉइंट नहीं होता। लेकिन स्फीयर में हमारे पास z भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसका हमारे पास कोऑर्डिनेट x y और 0 आ गए। ये a डैश जो है इसी का प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, कि इस स्फीयर में भी a का प्रोजेक्शन को ही हमें a डैश मिल रहा है, जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है कि प्लेन में भी, सॉरी स्फीयर में भी हमारे पास क्या आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम शो कर सकते हैं 3D में। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास x y 0 आ गई, n हमारा z अक्ष में है तो 0 0 1 आ गया। ठीक है, इस a डैश को मान लें कि x y z इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अब देखिए दोनों के लिए हमने लाइन की इक्वेशन बनाई, क्या x माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, यानी हमने क्या चीज की, a डैश माइनस n अपॉन में a माइनस n, ये चीज हमने वहां पे सॉल्व की और इसके इक्वल में लेट कर ली कोई k पॉइंट हमारे पास है। वहां से हमें जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, किसकी बात कर रहे हैं हम, इस कैपिटल x y z की तो बात कर रहे हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमने वहां से निकाल लिए और हमारे पास एक स्केलर पॉइंट आ रहा था कि उसकी वैल्यू हमने क्या की, निकाल ली। अब ये वाली वैल्यू हम वापस इन पॉइंट्स में रखेंगे और हमें x y और z की वैल्यू मिल जाएगी। चेक करेंगे कि वो वैल्यू हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रही है या नहीं दे रही है। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ से इसको रब कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ से k की वैल्यू हमने ये निकाली, हम इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कैपिटल x की वैल्यू है क्या, x के k की वैल्यू हमारे पास ये रही, तो हमारे पास आ जाएगा 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, कैपिटल Y की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो क्या वैल्यू है, स्मॉल y k। ठीक है, अब देखो k की वैल्यू हमारे पास 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1, तो मेरे पास आ जाएगा 2y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे मैंने z की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास क्या है, 1 माइनस k। अब k की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन में हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए प्लस का 1 माइनस का 2, तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। ये चीज आ गई हमारे पास। अब एक चीज चेक कीजिए, हमें पता है कि z इक्वल हमारे पास क्या होता है, x प्लस आल्टा y। अगर z इक्वल x प्लस आल्टा y है और हमारे पास z बार इक्वल क्या होता है, x माइनस आल्टा y, और जब हम z बार का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि हमें क्या मिलता है, मोड z स्क्वायर मिलता है। मोड z की वैल्यू तो हमारे पास रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होती है, लेकिन जब इसका भी स्क्वायर हो गया तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो क्या हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह पे मोड z स्क्वायर लिख सकते हैं? तो अगर हम इसको मोड z स्क्वायर लिख सकते हैं तो हमारे पास जो x के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो देखिए हमारे पास क्या बनेंगे, 2x, ये ऑलरेडी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, मोड z स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया। सेम अगर मैं कैपिटल Y लिखना चाहूँ तो 2y तो पड़ेगा हमारे पास, इसको क्या लिख सकते हैं, मोड z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और अगर हम z की फॉर्म शो करना चाहें तो z में हमारे पास ऊपर भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पड़ा है, तो मोड z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मोड z स्क्वायर प्लस 1, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। तो अब देखिए हम
स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो भी हम शो कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमने जैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड की वो जेड की फॉर्म में आ गई और जेड हमारा क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यानी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, किसकी फॉर्म में आ गई हमारे पास ये सारी चीजें जेड की फॉर्म में आ गई, यानी a डैश के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए देखिए 2x अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 मोड जेड स्क्वायर प्लस 1 2y अपॉन मोड जेड स्क्वायर प्लस 1 एंड z के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है मोड जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मोड जेड स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए a डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, इतना इसके लिए प्रूफ करना था। अगर आप यहाँ से स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई यानी इसकी वैल्यू भी फाइंड करना चाहें a पॉइंट्स के लिए जो हमने x प्लस आयोटा वाई मानी थी, तो हम यहाँ से इसको भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये चीज ठीक है x अपॉन x इक्वल y अपॉन y इक्वल 1 माइनस z। यहाँ हमें k लेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज उसके लिए z की वैल्यू 0 है, तो हम इसको ही एज ए कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें अगर स्मॉल x की वैल्यू निकालनी है तो ये चीज पड़ी हमारे पास x अपॉन x इक्वल 1 माइनस z। अगर मुझे स्मॉल x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से तो मेरे पास क्या आ जाएगी कैपिटल X अपॉन 1 माइनस z। ठीक है, अगर सेम मुझे स्मॉल y की वैल्यू चाहिए हो तो मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ से देखिए कैपिटल Y अपॉन 1 माइनस z। और अगर मुझे x प्लस आयोटा y फाइंड करना है तो x की वैल्यू ये रही प्लस आयोटा y की वैल्यू मेरे पास ये रही, दोनों के दोनों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये चीज प्रूव होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोजेक्शन है वो हम 3D में सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास मान लीजिए कोई सर्कल है, हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, अगर हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, मान लेते हैं कि इसका कोई सेंटर पॉइंट है C। ठीक है, इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यानी z है और z हमारे पास क्या होता है z इक्वल होता है हमारे पास x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्या आ जाएगी रेडियस आ जाएगी। मान लेते हैं कि इस सेंटर के इस सर्कल के हमारे पास सेंटर पॉइंट इसका a है और रेडियस क्या है r। ठीक है, सेंटर पॉइंट क्या है इसका a है और रेडियस हमारे पास क्या है इसकी r। ठीक है, ये चीज हम मान लेते हैं। अब देखिए अगर ये चीज मान लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन होती है z माइनस सेंटर पॉइंट इक्वल रेडियस, ये चीज आती है ना। अगर हम यहाँ से करना चाहें तो z माइनस सेंटर पॉइंट हमारे पास क्या है a इक्वल हमारे पास क्या आ गया r। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास z माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल r। ये चीज आ गई मोड z स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं हम इसको z बार, तो z यानी z माइनस a z बार z माइनस a का बार। ठीक है, इक्वल हमारे पास क्या चल रहा है r स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको तो z माइनस a z बार माइनस a बार इक्वल r स्क्वायर चल रहा है हमारे पास। ठीक है, सॉल्व करें इसको तो क्या आ जाएगा हमारे पास z बार यहाँ से माइनस z a बार माइनस a z बार और प्लस a बार इक्वल r स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए यहाँ से z बार कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, इसके साथ भी हमारे पास z पड़ा तो ये भी z a बार माइनस a z बार ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये a बार पड़ा है। a हमारा क्या है सेंटर पॉइंट है, यानी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, यानी कोई सिंपल वैल्यू निकलेगी और r की भी हमारी क्या होगी कोई ना कोई सिंपल वैल्यू होगी। तो हम प्लस में a बार इस r को भी उधर लेंगे यानी माइनस r स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट आएगी
सर्कल की, किसके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। लेकिन इस टाइप की हमें कोई इक्वेशन दे रखी होगी जैसे z बार माइनस z a बार माइनस a z बार प्लस यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे पास इक्वेशन ऑफ सेंटर, किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम। तो हमने इसके दो एग्जांपल्स कर लिए थे, एग्जांपल थर्ड है। एग्जांपल थर्ड में हमें बोला है क्या कि प्रूव दैट द ट्रायंगल जॉइनिंग 3 पॉइंट्स z1 z2 एंड z3, यानी ट्रायंगल के हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, z1 z2 z3, जो कि जॉइनिंग पॉइंट है हमारे पास ऑन दी डायग्राम एंड जेन डायग्राम, यानी जो हम बनाते हैं डायग्राम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, इज इक्विलेटरल इफ हमें दे रखा है, यानी कंडीशन दे रखी है कि हमारे ट्रायंगल के कोई 3 पॉइंट है, कौन से, z1 z2 z3, जैसे हम यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास a b c इस तरीके से कोई ट्रायंगल है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास z1 z2 z3। ठीक है, और इसने बोला कि इक्विलेटरल होगा, मतलब समबाहु त्रिभुज होगा, किस कंडीशन में, जब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल आएगा हमारे पास z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। ठीक है, इसने बोला है कि ये जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं इसके लिए इस ट्रायंगल को हमें समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है, जिस इस कंडीशन में कि जब हमारी ये वाली कंडीशन क्या आ जाए, सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, यानी कि समबाहु त्रिभुज है हमारे पास, तो उसकी कंडीशन क्या होती है हमारे पास, AB इक्वल BC इक्वल CA। ये कंडीशन रहेगी कि अगर तीनों भुजाएं इक्वल है तभी तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अब देखो इसको इक्वल हमने कहा AB, अगर मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करोगे, z1 माइनस z2, इसकी फाइंड करेंगे तो z2 माइनस z3, इसकी फाइंड करेंगे तो z3 माइनस z1। ये चीज करेंगे हम, तो हम मोड में लेंगे वैल्यूज, यानी हमारे पास वैल्यू कोई नेगेटिव ना आए, यानी z1 माइनस z2 इक्वल z2 माइनस z3 इक्वल हमारे पास z3 माइनस z1। ये चीज आ जाएगी। अब इसको चेक करते हैं, हम तीनों साइड इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इक्वल z2 माइनस z3 का होल स्क्वायर इक्वल z3 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मोड z स्क्वायर है तो क्या इसको अपने z बार लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, z1 माइनस z2 एंड z1 माइनस z2 का बार, और बार को हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल z2 माइनस z3 और z2 का बार माइनस z3 का बार। ठीक है, और इक्वल आ जाएगा हमारे पास z3 माइनस z1 और z3 माइनस z1 का बार। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखिए तीनों चीजें इक्वल में चल रही हैं, हम किन्हीं भी दो चीजों को लेके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट दो पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय द इक्वेशन फर्स्ट हम फर्स्ट दो पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का यूज में करेंगे। तो क्या है फर्स्ट दो पार्ट मेरे पास, z1 माइनस z2 z1 बार माइनस z2 बार इक्वल क्या आ रहा है हमारे पास, z2 माइनस z3 और z2 बार माइनस z3 बार। ठीक है, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो z1 माइनस z2 अपॉन z2 बार माइनस z3 बार। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल में z2 माइनस z3 अपॉन में z1 बार माइनस z2 बार। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब देखिए अगर ये दो चीजें कोई भी इक्वल में चल रही हो और इसी के आगे आप कुछ कांस्टेंट मानना चाहें, तो कांस्टेंट के लिए आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप दोनों का एडिशन कर सकते हैं। एडिशन करोगे किस टाइप से, ऊपर वाले दोनों अलग से ऐड हो जाएंगे और नीचे वाले दोनों अलग से ऐड हो
देखिए Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 माइनस Z3, ये हमारे पास एक कांस्टेंट के इक्वल ही होगा, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, Z2 बार माइनस Z3 बार प्लस Z1 बार माइनस Z2 बार, ठीक है। ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए Z2 से Z2 कैंसिल आउट होगी, क्या बच गया Z1 माइनस Z3, अपॉन में देखिए Z2 से Z2 कैंसिल हो रहा है, बार से क्या बच गया Z1 बार माइनस Z3 बार, ठीक है। ये चीज बच गई हमारे पास। अब देखिए ये किसके इक्वल में चल रही है, इसको इक्वल में तो सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये फर्स्ट पार्ट के इक्वल में हुई, क्या आ जाएगा इसके भी इक्वल होगी और इसके भी ये इक्वल होगी, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास Z1 माइनस Z2 अपॉन में Z2 बार माइनस Z3 बार, ठीक है। इक्वेशन सेकंड, ये तो हमने फर्स्ट दो पार्ट इसके सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे लास्ट वाले दो पार्ट्स, ठीक है। अब देखिए पहले इतना ये तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट करवाती हूँ या यहीं पे एक बार लिख रही हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट, लास्ट वाले दो पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट वाले दो पार्ट हमारे पास क्या है, Z2 माइनस Z3, Z2 बार माइनस Z3 बार इक्वल, देखिए हमारे पास क्या चल रहा है Z3 माइनस Z1 और हमारे पास क्या चल रहा है Z3 बार माइनस Z1 बार, ठीक है। ये चीज चल गया। अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों से हमें माइनस कॉमन लेना है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ और यहाँ से भी माइनस कॉमन लूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पीछे मेरे पास क्या बच जाएगा Z1 माइनस Z3, Z1 बार माइनस Z3 बार। अब देखिए इसको इस टाइप से सॉल्व क्यों किया, क्योंकि जो हमने इक्वेशन सेकंड बनाई है ये जो इक्वेशन बनाएंगे दोनों को हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर इसका मल्टीप्लाई से हम कर देते हैं तो माइनस कॉमन लेने पर नीचे वाला पार्ट इस पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन जो है वो इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ से हमने क्या किया माइनस कॉमन लिया। इधर हमारे पास क्या चल रहा था Z2 माइनस Z3 एंड Z2 बार माइनस Z3 बार, ठीक है। ये चीज चल रही थी। इसको इक्वेशन गिवन करते हैं हम थर्ड, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रब कर रही हूँ, यहाँ पे लिखूंगी, एक बार हम डायग्राम कर देते हैं यहाँ से। तो अब आगे चेक कीजिए इसको। अब देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन थर्ड, दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन सेकंड देखिए हमारे पास क्या चल रहा है Z1 माइनस Z2 अपॉन में हमारे पास क्या है Z2 बार माइनस Z3 बार, इसका बार चल रहा है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इक्वेशन थर्ड के साथ, तो लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारे पास Z2 माइनस Z3 और Z2 बार माइनस Z3 बार, ये चीज आ जाएगी। इक्वल में चेक कीजिए इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है Z1 माइनस Z3 अपॉन में हमारे पास Z1 बार माइनस Z3 बार, ठीक है। और इक्वेशन थर्ड का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा Z1 माइनस Z3 एंड Z1 बार माइनस Z3 बार, ये चीज आ जाएगी। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये वाली चीज हमारी इससे कैंसिल आउट हो रही है और ये Z1 वाला पार्ट इससे, पीछे क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे Z1 माइनस Z2, इधर हमारे पास Z2 माइनस Z3, ठीक है। ये चीज बच गई। इधर देखिए Z1 माइनस Z3 और Z1 माइनस Z3, यानी हम इसे Z1 माइनस Z3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा Z1 Z2 माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 स्क्वायर और प्लस Z2 Z3, ठीक है। अब इसका इक्वल स्क्वायर खोल देंगे, Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z3, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर वाला सारा पार्ट एक साइड कर लीजिए, दूसरे एक साइड कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से Z1, अब देखो स्क्वायर वाला माइनस Z2 स्क्वायर, इसको इधर लिख लेंगे तो प्लस में हो जाएगा। इधर हमारे पास Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर यानी प्लस Z2 स्क्वायर, ये चीजें बन गई। इधर हमारे पास चेक कीजिए क्या बचा Z1 Z2,
यानी हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस का z1 z3, ठीक है, और प्लस में हमारे पास क्या चल रहा है, z2 z3, और इक्वल में हमारे पास क्या आ जाएगा, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर। तो चेक कर लीजिए, हमें यही प्रूव करना था कि z1 स्क्वायर प्लस z2 प्लस z3 का जो स्क्वायर है हमारे पास वो इक्वल आना चाहिए किसके, z1 z2, ये रहा z1 z2 प्लस z2 z3, ये रहा z2 z3 प्लस z1 z3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये वाली चीज प्रूव होगी कि इसी कंडीशन में हमारा जो गिवन जो हमें ट्रायंगल दे रखा था वो हमारा क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कंडीशन क्या लेके चले, इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन लेके चले और ये चीज हमने प्रूव कर दी कि ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। तो हमें जो गिवन ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, हमें फाइंड द लोकस ऑफ z, हमें z का लोकस यानी बिंदु पथ ज्ञात करना है। जैसे हमें एग्जांपल 4 का पार्ट फर्स्ट दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, ए पार्ट की एम्पलीट्यूड ऑफ क्या दे रखा है हमें, z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इक्वल पाई बाय 3। इसका हमें लोकस फाइंड करना है कि इसका जो बिंदु पथ है वो हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, z माइनस 1 और z प्लस 1, ठीक है। अब देखिए हमें z की वैल्यू पता है क्या है, हमारे पास क्या होती है, x प्लस आयोटा y माइनस 1 चल रहा है, अपॉन में हमारे पास z प्लस 1 x प्लस आयोटा y प्लस 1, ठीक है। ये चीज आ गई। अब देखिए इसको हम रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी अलग, तो x माइनस 1 प्लस आयोटा y और अपॉन में x प्लस 1 आयोटा y, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसका हम रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी इसका प्रमेयीकरण करते हैं, मतलब जो नीचे पड़ा है उसका अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपॉन में कभी भी इमेजिनरी नंबर नहीं रखते हैं, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 प्लस आयोटा y हमारे पास एज इट इज पड़ा है, अपॉन में हमारे पास क्या है, x प्लस 1 प्लस आयोटा y, तो मल्टीप्लाई किसका होगा, x प्लस 1 माइनस आयोटा y का, ठीक है। इसका हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर। अब देखिए यहाँ से इसको जब मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस आयोटा y क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 1, ठीक है, फिर प्लस आयोटा y क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 1 एंड हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आ गई। अपॉन में देखिए हमारे पास क्या चल रहा है, x प्लस 1 प्लस आयोटा y, x प्लस 1 माइनस आयोटा y, a प्लस b a माइनस b, क्या लिखेंगे हम, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी a प्लस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी आयोटा y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे चेक कीजिए a प्लस बी a माइनस बी वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आ गई। अब इसको सॉल्व करें तो माइनस आयोटा y x, ये चीज आ गई। यहाँ से फिर आगे प्लस आयोटा y, ठीक है, यहाँ से प्लस आयोटा y x प्लस आयोटा y, ठीक है, और देखिए माइनस आयोटा स्क्वायर ऑलरेडी माइनस, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस y स्क्वायर, अपॉन में देखिए हमारे पास क्या चल रहा है, अपॉन में हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक बार एज इट इज पड़ा रहने दीजिए एंड आयोटा y स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस y स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। इसको आगे और सॉल्व करें तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, आयोटा y x से हमारे पास आयोटा y x कैंसिल आउट हो गया,
-1 ये अलग आ गया हमारे पास, और प्लस में हमारे पास 2 आयोटा y, ये चीज अलग आ गई। अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये किसको सॉल्व करने पे आया हमारे पास, एम्पलीट्यूड ऑफ z एम्पलीट्यूड को छोड़ के z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 को हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या चल रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ क्या है हमारे पास, z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, यही चीज चल रही है। तो कल मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि एम्पलीट्यूड ऑफ z 1 अपॉन z2 क्या होता है हमारे पास, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 यानी यहाँ क्या हमारे पास z माइनस 1 और माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z2 यानी z2 हमारे पास क्या है z प्लस 1, यही चीज है हमारे पास। और एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है, tan इनवर्स x अपॉन y, यही होता है। तो इसको हमने सॉल्व किया, इसको अगर हम अलग अलग करके लिखें तो ये हमारे पास x आ गया प्लस आयोटा, बाकी चीज हमारे पास क्या आ गई, y आ गई। तो ये हमारे पास क्या एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस 1 एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो tan इनवर्स y अपॉन x माइनस tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है, यही चीज आ जाएगी हमारे पास। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ सॉल्व कर देती हूँ मैं इसको, उधर इसको रब भी करेंगे हम। तो tan इनवर्स, अब देखिए y अपॉन x, ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ इसको tan इनवर्स, वो हम उधर वाला नहीं ओपन करते नहीं तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसी को ही हम सॉल्व कर लेते हैं z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 को, ठीक है। तो z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 तो हम सॉल्व कर चुके हैं ना, सॉल्व करने पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखिए tan इनवर्स क्या है हमारे पास, x अपॉन y। अब देखिए यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मैं सॉल्व करके इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या आएगा हमारे पास x की वैल्यू, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्लस आयोटा यहाँ पे आ गया हमारे पास 2y अपॉन में हमारे पास क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। मैंने अलग अलग कर दिया x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। अब देखिए tan इनवर्स y अपॉन x, जैसे ही मैं y अपॉन x रखूंगी तो y की पूरी वैल्यू मेरे पास अपॉन x, अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास, ये चीज आ जाएगी। तो ये वाली चीज इससे कैंसिल आउट हो जाएगी ना, तो क्या बचेगा हमारे पास, y अपॉन x होता है तो क्या बच गया 2y अपॉन में हमारे पास क्या बच गया x, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1, यही वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है हमारे पास tan इनवर्स y अपॉन x, जो कि क्या होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ z, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर ली तो वहां से हमने डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली। अब देखिए ये वैल्यू किसकी इक्वल दे रखी है हमें, π/3 के। तो tan इनवर्स 2y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल आ जाएगा हमारे पास π/3 के, ठीक है। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स है, इसको उधर लेके जाए तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 2y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा tan π/3, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो tan π/3 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये एज इट इज हमारे पास 2y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1, tan π/3 की वैल्यू होती है हमारे पास √3, ठीक है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करें तो ये वाला √3 इसकी अपॉन में आ जाएगा और ये वाली चीज उधर चली जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2y अपॉन √3 इक्वल हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। यहाँ से अब देखिए हम पूरी इक्वेशन को एक साइड कर लें तो क्या आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये चीज तो बढ़िया, इसको भी कर लिया है तो माइनस 2y अपॉन √3 और हमारे पास माइनस 1 ऑलरेडी चल रहा है इक्वल हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। देखिए हमने एक सेंटर की इक्वेशन चेक की थी, सॉरी सर्कल की इक्वेशन चेक की थी जिसमें हमारे पास क्या था z बार प्लस a माइनस az बार, ठीक है, माइनस a बार z और प्लस कुछ ना कुछ cos z इक्वल हमारे पास क्या था 0 था, ठीक है। वही कंडीशन हमारे पास यहाँ